जिहाद घर से शुरू होता है। मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की के साथ फ्रेंडशिप करेगी, फिर बोलेगी ये मेरे भाईजान हैं, ये मेरे तब्बू हैं, इनका बड़ा अच्छा कारोबार है। उन्होंने भी सोचा है वीआईपी गाड़ी लेके आ रहा, भैया बैठ लो। अब वो उनके शरीर में बदबू आती, हिंदू लड़कियां पता नहीं कैसे चली जाती, और उसी के साथ बैठेंगे। हे अगर कोई हिंदू लड़का देख दे, ये एक्सक्यूज मी प्लीज साइड हो जाओ, जैसे मालूम होता कोई आतंकवादी निकल रहा। हिंदू लड़कियों को चाहिए सरकारी नौकर, सर्वेंट, चाहे वो हाफिज सईद हो। 1000 पे हिंदू लड़कियां कितनी, हमें बताइए, डेटा कितना है? यूपी में 950 समथिंग है, हरियाणा में 600-700 जा रहा, राजस्थान में, दिल्ली में कुछ ठीक है। जब 600-700 है और 700 में वो 300 वो ले जाएंगे, तो फिर ये 1000 में तो तुम 700 तो रढ़ुआ रह जाओगे ना। बच्चा कहाँ आएंगे? उनके तो 40-40 पैदा हो रहे, 12-12, तो कहाँ जा रहा भाई? जब डेमोग्राफी वोटर वो बनेंगे, बच्चे उनके ज़्यादा होंगे, वोट उन्हें करेंगे, तो फिर होगा नहीं। इस चैनल से अपील कर रहे हैं, मुसलमानों की मज़ारों पे मत जाओ। अगर अपनी बहन का रेप करवाना है तो उन्हें बढ़ावा दो, अपने भाई का गला कटवाना तो उन्हें बढ़ावा दो, अगर अपने देश को इस्लामिक देश बनवाना है तो उन्हें बढ़ावा दो, अगर अपनी दुकान कब्जा कराना है तो उन्हें बढ़ावा दो। वो भाईजान नहीं है, वो एक गद्दार हैं और उन पे हम भरोसा नहीं करते, तो आप भी भरोसा मत करिए। इनका उद्देश्य, इनकी स्ट्रेटजी बहुत तगड़ी है। आप बहुत पीछे हैं। किसी हिंदू ने मुस्लिम का गला काटा, एक हमें बता दो। उन्होंने काटे हैं, हम लोगों ने किसी के गले नहीं काटे, ना गाली देते हैं। तो बहिष्कार तो कर रहे हो, मार्केट तुम्हारी खराब कर रहे हो। हाँ भाई, इनसे मत खरीदो। ये रोड घेर के बैठे, ये रेलवे ट्रैक के किनारे घर बना रहे हैं। इनका इरादा है लड़ाई गिरे युद्ध छिड़े, सबसे पहले रेलवे ट्रैक रोक दो, हाईवे के किनारे ये मिलेंगे, चाहे अपने सिटी में देख लो। इनकी आइडियोलॉजी समझो साहब, ये बहुत होशियार लोग हैं। तो लव जिहाद के ऊपर लगातार जो है अलग अलग राज्यों में बातचीत हो रही है। इस कानून को लेकर के तमाम जो लोग हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिंटू जी। ओनी जिंदगी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, लव जिहाद में सालाना 10 से 15 लाख लड़की फंसाई जा रही हैं। फंसा कौन रहा? जो बालू का खनन कर रहा है, जो सुबह के टाइम में टमाटर प्याज बेच लेते हैं सब्जी मंडी में, उसके बाद 3 बजे के बाद हिंदुओं को लड़कियों को फंसाना शुरू कर देते हैं। इन्हें इंटरनेशनल फंडिंग आती है सऊदी अरबिया से, कुवैत से, कतर से। और ये क्या करते हैं भाई साहब, उस मोहल्ले में दुकान रखेंगे, इनके पास वीआईपी गाड़ियाँ होंगी, मोटरसाइकिल, इनके पास कोई रोज़गार है नहीं। एप्पल का फ़ोन मिलेगा, मोटरसाइकिल मिलेगी इन्हें विदेशी। और तो हिंदू की लड़कियों को तो उसे तो साइकिल बैठने नहीं मिल रही है, तो वो उस पर जाएगी बैठने के लिए, और बैठने के लिए जाएगी, फिर उसे वहाँ मीट खिलाई जाएगी, फिर वो मौलाना के पास जाएगी, फिर अब्बू तब्बू सब्बू के पास जाएगी। तब अरे भाई, एक आईएएस दिल्ली सरकार में कमिश्नर है साहब, उनकी लड़की नोएडा में एक मुसलमान ने फंसा ली, वो FIR उन्होंने गाजियाबाद में कराई। सच्चाई ये है, जब एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ ये हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा? हम ये सोच रहे हैं कि ये दिल्ली एडवांस हो गई, सोने की रोटी तो खाती नहीं है। बोले कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो नंगे टहलो, कौन रोक रहा? तो जब नंगे टहलोगे तो फिर ये जिहादी तो गली गली घूम ही रहे हैं, पंचर पुत्र। ये तो फायदा उठाने के लिए। पहले तो इनका एजेंडा है कि लड़कियों को फंसाओ, इनके अंग पार्ट्स को डैमेज कर दो, ये अपने 12-12 करेंगे। और जब अंग पार्ट डैमेज हो जाएगा तो हिंदुओं के बच्चे अपने आप होंगे नहीं, उनके तलाक हो रहे हैं। तो ये एक साजिश के साथ, और जिहाद घर से शुरू होता है। मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की के साथ फ्रेंडशिप करेगी, फिर बोलेगी ये मेरे भाईजान हैं, ये मेरे तब्बू हैं, इनका बड़ा अच्छा कारोबार है। उन्होंने भी सोचा है वीआईपी गाड़ी लेके आ रहा, भैया बैठ लो। अब ये ना मालूम है गुलाब फूल सुंदर होता कितना खतरनाक, 1000 कांटे होते हैं, तो वही जो सुंदरता होती है वही खतरनाक होती है। अब वो उनके शरीर में बदबू आती, हिंदू लड़कियां पता नहीं कैसे चली जाती, भैंसा खाते, बकरा खाते, मीट खाते, पता नहीं उनके पास कैसे बैठी जाती है। इसीलिए तो इतना इत्र का सबसे ज़्यादा उपयोग मुसलमान करता है। हम ना करें, निकले पसीना, नहाता नहीं, बदबू आती है, और उसी के साथ बैठेंगे। हे अगर कोई हिंदू लड़का देख दे, ये एक्सक्यूज मी प्लीज साइड हो जाओ, जैसे मालूम होता कोई आतंकवादी निकल रहा। ये आइडियोलॉजी है भाई। जब तुम अपने घर में नहीं रहोगे, बाहर जाओगे, जब हो जाएगा मोमबत्ती गैंग निकलेगा, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। भाई क्यों हो गया? तुमने पहले नहीं पूछा? हिंदू लड़कियों को चाहिए सरकारी नौकर, सर्वेंट, चाहे वो हाफिज सईद हो, उन्हें बॉयफ्रेंड चाहिए। वो जो ये इतने फ्रॉड लोग हैं, झूठी आईडी बना देते हैं साहब। अभी ये तुगलक नहीं, छावनी एयरफोर्स की है। एयरफोर्स वाले में क्या हुआ, एक मुसलमान ने हिंदू लड़की को फंसाया, कल पेपर दैनिक में निकला है, आप देखना, तीसरे पेज पे बाकायदा उसका आलेख है, उसमें लिखा है, उसने कहा कि हम एयरफोर्स में हैं। एयरफोर्स में तो लड़की ने कहा भाई हमें वीडियो कॉल करो, हम देखेंगे। तो उसने फर्जी ड्रेस बनवाई एयरफोर्स की। जब वो वहाँ पिक लेने गया,
वहाँ एयरफोर्स के जवानों ने उसे रख लिया, उठा लिया। जब पिटाई की तो उसने बताया कि हम एक हिंदू लड़की को फंसा बात की है, उससे शादी करना चाह रहे थे, तो हमने जो उसे झूठा बताया कि मैं एयरफोर्स में नौकरी कर रहा हूँ, तो हमें फर्जी ये फ़ोटो वीडियो कॉल करनी पड़ी, इसलिए मैं आया। तो आप देखिए, हिंदुओं को, लड़कियों को सरकारी नौकर चाहिए, चाहे वो हाफिज सईद हो। समस्या ये है। क्या ये भी जो आप बता रहे हैं ये उसी का पार्ट है तो 2047 का वो कह रहे गजवाए हिंद का? हाँ भैया, एक तरफ गले काट रहे हैं, एक तरफ हम हमारी माँ बहनों को ले जा रहे हैं। 1,000 पे हिंदू लड़कियाँ कितनी, हमें बताइए, डेटा कितना है? यूपी में 950 समथिंग है, हरियाणा में 600-700 जा रहा, राजस्थान में, दिल्ली में कुछ ठीक है। जब 600-700 है और 700 में वो 300 वो ले जाएंगे, तो फिर 1000 में तो तुम 700 तो रढ़ुआ रह जाओगे ना। बच्चा कहाँ आएंगे? उनके तो 40-40 पैदा हो रहे, 12-12, तो कहाँ जा रहा भाई? जब डेमोग्राफी वोटर वो बनेंगे, बच्चे उनके ज़्यादा होंगे, वोट उन्हें करेंगे, तो फिर होगा नहीं। वो कह रहे हमारा 10% भी अगर मुसलमान एकजुट हो गए तो गजवाए हिंद बनेगा और इस्लामिक राष्ट्र बनेगा देश। भाई 24% मुसलमान 1947 में हुआ था, देश बट गया था। 24% केरल में मुसलमान है, बटने की कगार पे है, लेकिन वहाँ पे कुछ अब ये सत्ता बदली, थोड़ा दबाव बना है, नहीं केरल कटा था। और आपको ये बता रहे हैं, अगर जनगणना हुई, मुसलमान आप समझ रहे 20% नहीं है साहब, ये इसीलिए जनगणना नहीं होने दे रहे, गली में पत्थर चला रहे। 11 हुई थी, 22 में क्यों नहीं हुई? कौन सा महीना चल रहा है? जुलाई निकल गए, अगस्त स्टार्ट होने वाला है, क्यों नहीं हो रही 22 में? क्योंकि ये जनगणना होने नहीं दे रहे हैं। जो कर्मचारी जाएगा वो पिटेगा। अब उनके पास और कुछ तो बचा नहीं, फ्री का पत्थर बचा है, वही धड़ाधड़ फेंकते हैं। टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पटना पे जो हमला करने की कोशिश भाई ये सोच रहे मुसलमान इस देश का चाह रहा जल्दी से जल्दी गृह युद्ध शुरू हो जाए। 24 के पहले गृह युद्ध हो रहा है, इन्हें काट लें, क्योंकि और इनका बस चलना नहीं है। ये चाह रहे हैं, कांग्रेस भी यही चाह रहे हैं कि गृह युद्ध, इसीलिए तो जानबूझ के गले काट रहे हैं। नहीं तो इतने शांत हम भी अनजान नहीं है। इलेक्शन होने के बाद इन्हें पता चलेगा कि इनकी अब्बू कौन है, खाला कौन है। ये चाह रहे हैं गृह युद्ध की 19 बजे सत्ता बैठेगी, 29 तक फिर काबिज हो जाएगी, 29 तक फिर काबिज हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि वो लोग बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि अजमेर की दरगाह पे पोस्टर चिपका दिया गया है, बोला कि भाईचारे की बात है और कोई यहाँ से बयान नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। अब जो है भाई हम इस चैनल से अपील कर रहे हैं, मुसलमानों की मज़ारों पे मत जाओ। अगर अपनी बहन का रेप करवाना है तो उन्हें बढ़ावा दो, अपने भाई का गला कटवाना तो उन्हें बढ़ावा दो, अगर अपने देश को इस्लामिक देश बनवाना है तो उन्हें बढ़ावा दो, अगर अपनी दुकान कब्जा कराना है तो उन्हें बढ़ावा दो। वो भाईजान नहीं है, वो एक गद्दार हैं और उन पे हम भरोसा नहीं करते, तो आप भी भरोसा मत करिए। अगर ये ऐसा होता 24% होके 47 में दे बटा, उसका एक टुकड़ा 71 में गया, 24% केरल मुस्लिम हुआ, केरल अलग होने की कगार पे है। आपको ये बता रहे हैं, ये पूरी दुनिया में आतंक मचाए हुए हैं आरएसएस का बहाना लेके। यहाँ आरएसएस है, पूरे वर्ल्ड में 57 कंट्री में तो आरएसएस नहीं है, वहाँ बम फूट रहे, एक दूसरे को मार रहा है। आप समझिए, कम्युनिस्ट कांग्रेस प्लस पीएफआई मुस्लिम तीनों मिले हुए हैं इस देश को इस्लामिक बनाने पे, तीनों मिले हुए। बना पाएंगे? नहीं साहब, बना पाएंगे नहीं बनेगा। आप 29 तक के गृह युद्ध होना तय है, क्योंकि एक विशेष वर्ग है, उसकी योजनाओं पे रोक लग गया, वो ये युद्ध कराना चाह रहा। गृह युद्ध होगा, पक्का होगा। कब तक गले कटवाओगे? कभी ना तो कभी तो कोई तो 1-10-20 काट दियो, वहीं से दंगा शुरू। मौलाना तौकीर रज़ा तो पहले ही कह चुके हैं, बोला कि मुस्लिमों पर जितने अत्याचार कर रहे हो एक दिन महाभारत होगी और ऐसी हो जो प्रधानमंत्री भी नहीं रोक पाएंगे। अत्याचार नहीं हो रहे, अत्याचार मुस्लिमों को हिंदुओं के ऊपर कर रहे थे, वो रुक गए, इसीलिए वो खिला रहे। जो सच्चाई थी वो सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। किसी हिंदू ने मुस्लिम का गला काटा, एक हमें बता दो। उन्होंने काटे हैं, हम लोगों ने किसी के गले नहीं काटे, ना गाली देते हैं। लेकिन अब हम लोग ये कहते हैं कि भैया तुम 17 साल जो किया है वो हम चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। आर्थिक तो बहिष्कार तो कर रहे हो, मार्केट तुम्हारी खराब कर रहे हो। हाँ भाई, इनसे मत खरीदो। ये रोड घेर के बैठे, ये रेलवे ट्रैक के किनारे घर बना रहे हैं। इनका इरादा है लड़ाई गृह युद्ध छिड़े, सबसे पहले रेलवे ट्रैक रोक दो। हाईवे के किनारे ये मिलेंगे, चाहे अपने सिटी में देख लो, देश के हर डिस्ट्रिक्ट से लगा के हर तहसील स्तर पे देखो, हर ब्लॉक स्तर पे देखो, ये पहले नंबर इनका उद्देश्य रोड घेर के। और इन्हें फंडिंग कहाँ से आती है? इंटरनेशनल, कि आप कभी भी हो हाईवेज, रोड, एक्सप्रेस वे, उनके पास घर बनाओ। जब कुछ भी हो, इन्हें आर्मी डिप्लॉय मत होने दो। इनका उद्देश्य, इनकी स्ट्रेटजी बहुत तगड़ी है। आप बहुत पीछे हैं। फ्रांस से कार्टून बन के यहाँ पे एक बच्चा उठता है कि मोदी जी, आपको मोदी जी क्यों कहे भाई? आतंक तुम काट रहे हैं, मोदी जी फ्रांस में आतंक काट रहे हैं। इनकी आइडियोलॉजी समझो साहब, ये बहुत होशियार लोग हैं। लेकिन क्या अब जो कन्हैया लाल का बलिदान जब हुआ, उसके बाद से लोगों में बदलाव आया और लोग जो एकजुट होना स्टार्ट हुए?
देखो नहीं बदलाव आएगा, कश्मीर से भगे यहाँ आए तो यहाँ तो उन्हें मिल गया। अभी मुरादाबाद बिजनौर में हालत क्या है, ये मीट के टुकड़े, भैंस के टुकड़े फेंकते हैं, हड्डियाँ, तो वहाँ से लोग लिख देते हैं हमारा मकान बिकाऊ है, तो बिकाऊ है तो वहाँ से टिके दिल्ली आ गए। लेकिन जब ये हर जगह फैल जाएंगे तब कहाँ जाओगे? तब अभी जैसे हम रोहिंग्याओं को बोलते भैया तुम हमारे देश में क्या करना, क्या हमें कोई रखेगा? नहीं रखेगा। इसीलिए अपील ये है, सद्भाव बना के अलर्ट हो जाओ। किसी को गाली देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें भाईजान मत समझो। भाईजान समझ के उमेश कोहली की गर्दन उठ गई, भाईजान उठ के कम से कम 20-25 मेरे देखते हुए अभी हाल में ही 1 साल के अंदर गर्दन कटी हैं, मारे गए लोग हैं। तो ये भाईजान कहीं सऊदी अरबिया से, पाकिस्तान से तो आए नहीं हैं, यहीं के थे। भाई जब हम नहीं रहेंगे, क्या जुडिशरी हमें केस सुनाएगा? क्या हमें पुलिस वाला जेल ले जाएगा? जब वो हमें मार ही देगा, भगवान कृष्ण का मैं ही संसान हूँ, अगर मैं जिंदा हूँ तो हमारे पास सब कुछ है। तो हमें जब सब कुछ है तो जो हमें मारना है उससे पहले हम उसे ठोक देंगे। ये जुडिशरी तो एक बहाना, ये सब कम्युनिस्ट बैठे हुए हैं। कानून है, कोई कानून नहीं है। इस देश की उन्नत के लिए सबसे बड़ा रोड़ा सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी। इस देश में मुसलमान को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा जुडिशरी है। इस देश में सबसे ज़्यादा अगर मुसलमानों को बढ़ाने वाला संसद कांग्रेस है। ये जुडिशरी कांग्रेस कम्युनिस्ट केवल एक जगह पीटा गया, कहाँ? अफगानिस्तान में। क्योंकि ये मुसलमान जब अपनी पे आ जाता है इस्लाम, तब वो कम्युनिस्ट के भी लात मारता, केवल अपने फायदे के लिए सरदारों की यूज कर रहा। कम्युनिस्ट को एक किया मुसलमान ने, बिना मुझ का सरदार भी किसान आंदोलन में दिखाई दिया, समझ रहे? तो ये हिसाब चल रहा। इससे अलर्ट अगर नहीं हो गए तो ये सबको खामियाजा भरना पड़ेगा और हम ही लोग काटे जाएंगे। ज़्यादा नहीं, ये 10 साल है, बहुत ज़्यादा 10 साल। तो लगातार पिंटू जी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। इनका यही कहना है कि लव जिहाद में जिस तरीके की चीज़ जो लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है लोगों को जागरूक होना चाहिए और अपने परिवार में ज़रूर एक बार जो है वो बात करनी चाहिए। अपनी माता बहनों से जो है उनसे बात करके इसका जो समाधान है वो निकालना चाहिए। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।